दोस्तों, आज हम एक माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इफ ऑल द आइस ऑन अर्थ मेल्टेड? आपको शायद यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगे, लेकिन बर्फ के पिघलने के इफेक्ट्स पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। पहले आइए समझते हैं कि हम किस प्रकार की बर्फ की बात कर रहे हैं। अर्थ की बर्फ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स और सी आइस में स्टोर्ड है। इस बर्फ का अधिकांश भाग पोलर रीजन्स, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये आइस शीट्स विशाल होती हैं और हमारे प्लैनेट्स टेम्परेचर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहा है, यह बर्फ तेजी से पिघल रही है और इससे प्लैनेट पर सीरियस इफेक्ट पड़ सकते हैं। इस बर्फ के पिघलने का मेन रीजन क्लाइमेट चेंज है। जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ती रहती है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लेशियर्स और आइस शीट्स पिघलने लगते हैं। इसके कारण एक फीडबैक लूप बनता है, जहां जितनी अधिक बर्फ पिघलती है, उतना अधिक गर्मी अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब्ड होती है, जो इस प्रोसेस को और तेज कर देती है। एक और तुरंत महसूस होने वाला इफेक्ट्स होगा राइजिंग सी लेवल्स। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, वह समुद्रों में अधिक पानी जोड़ती है, जिससे सी लेवल्स बढ़ता है। अगर पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल जाए, तो सी लेवल 200 फीट तक बढ़ सकता है, जिससे कोस्टल सिटीज में बाढ़ आ जाएगी और दुनिया भर के कोस्ट्स बदल जाएंगे। मेजर सिटीज जैसे न्यूयॉर्क, मायामी और टोक्यो सबमर्ज्ड हो सकते हैं और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं। लेकिन यही सब नहीं है। जब बर्फ पिघलती है, तो यह समुद्र की धाराओं को इफेक्ट्स करती है, जो वेदर पैटर्न को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के लिए, गल्फ स्ट्रीम जो यूरोप में गर्म पानी लाता है, वह धीमा हो सकता है या पूरी तरह से रुक सकता है। इससे यूरोप में बहुत ठंडी स्थिति हो सकती है, जबकि अन्य एरियाज में अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स और सूखा हो सकता है। बर्फ के गायब होने का वाइल्ड लाइफ्स पर भी डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स पड़ेगा। वे स्पीशीज जो आइसी एनवायरनमेंट्स पर निर्भर करती हैं, जैसे पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और सील्स, अपने हैबिटेट्स के गायब होने के कारण एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। आइस एंड कोल्ड कंडीशंस पर निर्भर पूरे इकोसिस्टम्स का पतन हो जाएगा, जो फूड चेन एंड बायोडिवर्सिटी को इफेक्ट्स करेगा। और केवल जानवर ही इफेक्टेड नहीं होंगे। ह्यूमन सोसाइटीज जो ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर की गंभीर शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ेगा। ग्लेशियर्स दुनिया के 70% फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं और इनके बिना लाखों लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचने में एबल नहीं होंगे। अगर पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल जाए, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। राइजिंग सी लेवल्स, वेदर पैटर्न में चेंजेस, हैबिटेट्स की लॉस और इकोसिस्टम्स का व्यापक रूप से डिसरप्शन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास अभी भी समय है। कार्बन एमिशंस को कम करके और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के उपायों को अपनाकर हम इस फ्यूचर को होने से रोक सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप और भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।